पहले 2 मिनट बैठिए हमारी बात। नहीं भावना, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए, वो भी खुद युवराज से। जानते आप बहुत गुस्से में। हाँ मैं गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें पता है भावना, अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, तुम्हें पता है? हम अच्छे से जानते हैं मौसी जी, बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। हमसे नहीं संभाला जा रहा था। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ और मुझे सच जानना है, क्या हुआ था यहाँ? कोई बहुत बड़ी बात है, आपको पता जब सुहानी जेल में थी। नहीं, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती भावना, जिसकी वजह से युवराज को ये कदम उठाना पड़े। अगर कोई ऐसी वजह है तो मुझे अभी के अभी जानना है। हमारी बात सुन। नहीं भावना, मैं अभी के अभी बात करूंगी युवराज से, मुझे उससे अभी बात कर। नहीं कृष्णा, वो तुम्हारे पापा, इसलिए तुम उनकी वकालत कर रही हो। नहीं संयम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। डैडी सुहानी आंटी से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर उन्होंने बेबी से शादी क्यों की? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। संयम, मैं जानती हूँ सब कुछ बहुत उल्टा पुल्टा हुआ है, पर संयम ये सोचो कि डैड ऊपर क्या बीत रही होगी, सुहानी आंटी कैसा महसूस कर रही होंगी। उन्होंने अपना बेटा खोया है और तुमने अपना बेस्ट फ्रेंड। हाँ, I'm sorry, मैंने तुमसे पूछा नहीं। तुम ठीक हो ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दर्द से कई ज्यादा दर्द सुहानी आंटी का है। मैं बस ये चाहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। उन्होंने आज अपना सब कुछ खो दिया, अपना बेटा, अपना पति। ये सब उस बेबी की वजह से हुआ। वो लड़की नहीं, एक काला दाग है, एक काला कलंक, जो किसी की जिंदगी में पड़ जाए तो उसका बर्बाद होना तय है। हमें उसे लड़ना है कृष्णा। हाँ सही, मगर होश से, जोर से नहीं। और उसकी वजह से तुम जेल चले गए, तो तुमने सोचा है कि सुहानी आंटी पर क्या बीतेगी? सॉरी, बस बहुत कुछ सुनता है। इट्स ओके, पर आगे से ध्यान रखना, अपने आप पर काबू रखना, अपने लिए नहीं तो सुहानी आंटी के लिए। उन्हें जरूरत है तुम्हारी। तुम्हें जो कुछ पूछना है हमसे पूछो, तुम युवराज से कोई बात नहीं करोगी। आप एक माँ को अपने बेटे से मिलने से रोकेंगी? प्रतिमा, तुमने हमारे युवान की हालत नहीं देखी थी, उसके साथ क्या हुआ था, और उस सुहानी का पागलपन, यहाँ क्या क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं पता। सब पता है माँ जी, मुझे सब पता है यहाँ क्या क्या हुआ था। मैं अच्छे से जानती हूँ, आपने हमेशा से सुहानी से नफरत की है, बदले में उसने आपकी इज्जत की है। मैं ये भी जानती हूँ, आप हमेशा से चाहती थी सुहानी यहाँ से चली जाए, पर उसे निकालने के लिए आप इस तरह से नीचे गिर जाएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बकवास मत करो। बेबी चाहती तो सुहानी को जेल के पीछे सड़ा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। युवान के मरने के बाद वो बेचारी टूट गई थी, अपने आप को खत्म करने की सोच रही थी। वो बेचारी अपने आप को असहाय समझ रही थी, अनाथ समझ रही थी। युवराज से शादी होने के बाद उसमें एक उम्मीद की किरण जागी थी। उम्मीद की किरण? उम्मीद जागी उसमें माँ जी? अगर बेबी ने अपना पति खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया था माँ जी, आपको याद है ना? मगर इसका मतलब ये नहीं कि सामने जो है उससे पकड़ के शादी करनी। और अगर उसने ऐसा सोचा भी था तो घर की बड़ी होने के नाते आपको उसे समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। बस
सिखाना चाहिए था और क्या समझाना चाहिए था? हमने सालों पहले कहा था तुमसे कि युवराज और सुहानी को अलग कर दो, पर तुम सुहानी नाम के श्राप को इस घर में लेकर आई और आज जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। इतना सब होने के बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो हमें नहीं पता कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा। युवान, युवान, तुमने मम्मा से वादा किया था ना कि उसे छोड़कर कभी दूर नहीं जाओगे, फिर क्यों दूर चले गए? कितने अकेले हो गए हम, क्यों चले गए? मम्मा, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ। तुम्हें पता है युवान, जब तुम पैदा हुए थे ना, मम्मा बिल्कुल अकेली थी, लेकिन तब अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि तुम हमारे साथ थे। अब ना तुम हो ना युवराज, क्यों किया भगवान मेरे साथ? मम्मा, आप अकेली नहीं हो, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, आपके दिल में। आप जब चाहो मुझे याद कर कर अपने पास बुला लेना। नाउ स्माइल प्लीज। क्या हुआ सोनी? तुम ठीक हो? सोनी, तुम जानती हो कि बिना किसी वजह के मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं युवराज, अब हम ये जानते हैं कि बिल्कुल अकेले हो गए। वजह क्या है हमें पता नहीं, शायद अब अच्छा पता भी चल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने